वो भी महर्षि जी के सामने नतमस्तक होते हैं और वो कहते हैं कि हे भगवान, हे ईश्वर। तो ईश्वर की उपाधि है, जिनके सामने स्वयं भगवान नतमस्तक हो रहा हो तो उनकी उपाधि क्या होगी। तो ऐसे महापुरुष पैदा हुए, ऐसे संत महापुरुष हमारे भारत भूमि पे ही देखने को मिलते हैं साथियों। तो आज ऐसे महापुरुष महर्षि वाल्मीकि जी के प्रकट उत्सव पे जब बताते हैं कि जब उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि वही ब्रह्म समाना। जब राम राम कहना नहीं आया, अगर कोई जल्दी जल्दी मरा मरा भी कहेगा तो उल्टा मरा का सीधा राम हो जाता है और राम का उल्टा मरा हो जाता है। तो इन्होंने उल्टा ही नाम जपा था और इनके शरीर पर भी दीमक चढ़ गई थी, इनका शरीर मिट्टी बन गया था। तो जब इनकी तपस्या उस स्तर तक पहुंच गई तो आकाशवाणी होती है कि वाल्मीकि जी, आप वाल्मीकि दीमक को बोला जाता है संस्कृत में, आप ऋषि ही नहीं मैं ऋषि हैं। इस तरह से इनका उस बालू को फाड़ के उद्घोष हुआ, इनका जन्म हुआ। तो इसलिए प्रकट उत्सव मनाया जाता है महर्षि वाल्मीकि जी का। और देखा होगा साथियों कि महर्षि वाल्मीकि जी ने, ये समझने की चीज है, महर्षि वाल्मीकि जी के हाथ में कलम है। उन्होंने भगवान राम के चरित्र के ऊपर या जो भी है पूरा रामायण जैसा एक महाकाव्य लिखा। और हम वाल्मीकि जी के वंशज कहलाए जाते हैं। तो यहां से पता चलता है कि जब हमारे महापुरुषों के हाथ में कलम थी तो हमारे हाथ में झाड़ू कैसे आ गई, ये समझने की चीज है। क्योंकि हमारे महापुरुष इतने शिक्षित थे। उसके बाद में भी देखो बाबा साहब B.R. अम्बेडकर को देखो, उनके भी हाथ में कलम है, उन्होंने देश का संविधान बना दिया। तो अगर हम इतिहास की तरफ जाते हैं, रामायण जैसा महाकाव्य महर्षि वाल्मीकि जी की देन है, गीता जैसा महाग्रंथ वो वेद व्यास जी की देन है। अगर देखा जाए तो सभी महापुरुष एक ही कैटेगरी से आते और संविधान बाबा साहब की देन है। तो सभी महापुरुषों के हाथ में तो कलम है आज ही है। तो सीधी बात है, बाबा साहब B.R. अम्बेडकर का कहना है कि भाई एक बनो, शिक्षित बनो, संघर्ष करो, भाषण दे रहे हैं तो जब शिक्षा ही पाओगे। शिक्षा वो शेरनी, ये बाबा साहब की क्या वो है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, वो हजारों में नहीं लाखों में दहाड़ेगा, जो उसे पिएगा वो लाखों में दहाड़ेगा। तो समझने की चीज है, शिक्षा ही सर्वे सर्वा है, शिक्षा ही सर्वे सर्वा है। अगर आप शिक्षित हो तो किसी भी पद प्रतिष्ठा तक पहुंच सकते हो। अगर शिक्षित नहीं हो तो आप चार आदमियों में भी अपना विषय नहीं रख सकते हो। शिक्षा से ही सब काम होते हैं। तो मैं ज्यादा नहीं बोलते हुए मैं तो यही कहूंगा महर्षि वाल्मीकि जी से उनके चरणों में नमन करते हुए और बाबा साहब की वाणी का थोड़ा सा वो कहूंगा कि दलितों का या गरीबों का मसीहा बनकर आया एक महार, गरीबों का मसीहा बनकर आया एक महार, भीमराव के नाम से जानत है संसार, जानत है संसार, रेलवन तिमर हटाया, रात के ऊपर से अंधकार हटा दिया, विद्या के पट खोल रास्ता साफ दिखाया, कहे D.K. कवराए बात गुलवारिया ताक की मानो, अरे विद्या हासिल करो। गरीबों हम तो अपने आप को पहचानो, हम तो अपने आप को पहचानो। तो कहने का मतलब ये है, हमें अपने संत महापुरुषों से सीख लेनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा कि कलम की तरफ ही इशारा क्यों किया है। आज यहाँ देखते हैं कॉलोनी के अंदर लोग फ्री रहते तो ताशबाजी करते हैं, नशाबाजी करते हैं, जुआ खेलते हैं। कहाँ की ये सभ्यता है? हमारी सभ्यता ऐसी नहीं थी। हमारी सभ्यता से, हमारे धर्म ग्रंथों से, हमारे वेदों से, हमारे उपनिषदों से, हमारे आयुर्वेद से तो विदेश में विदेशियों ने सीखा है और हम यहाँ नहीं सीख पा रहे हैं। अपने महापुरुषों की वाणियों को नहीं पढ़ पा रहे, उनके बताए रास्ते पे नहीं चल पा रहे हैं। तो बहुत कुछ समझना होगा। मैं धन्यवाद आप सभी साथियों को महर्षि वाल्मीकि प्रकट उत्सव की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद साथी।